हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी चुनौतियाँ, लेकिन जीवन का नियम है चलते रहना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए मुश्किलें आए तो घबराए मत, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में एक बार जय माता दी या राम राम अवश्य लिखिए। कहा भी गया है, राम से बड़ा राम का नाम। ईश्वर का स्मरण हमारे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। आज हम बात करेंगे घर के मुख्य दरवाजे की। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का मुख्य ऊर्जा का प्रवेश द्वार और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हर व्यक्ति बड़ा वास्तु विशेषज्ञ नहीं बुला सकता, न ही कोई पूरे घर का वास्तु बदल सकता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप अपने घर के वातावरण को अधिक सकारात्मक अवश्य बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें वास्तु परंपरा में शुभ बताया गया है। तो सबसे पहला उपाय अगर हम देखें तो मुख्य दरवाजे का। यदि आपका दरवाजा लकड़ी का है तो उसका प्राकृतिक लकड़ी वाला रंग, हल्के रंग अधिक अच्छे माने जाते हैं। यदि लोहे का दरवाजा है तो सफेद या हल्के रंग सकारात्मक का प्रतीक माने जाते हैं। बहुत अधिक गहरे या डरावने रंगों का चुनाव करने से पहले घर की दिशा और संपूर्ण डिजाइन का भी ध्यान रखें। दूसरी बात है कि शुभ धार्मिक चिन्ह। यदि आप सनातन परंपरा का पालन करते हैं तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, शुभ लाभ, ओम, श्री या गणेश जी का शुभ चिन्ह जरूर बनाएं। इन प्रतीकों को शुभता, मंगल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, द्वार गणेश। वास्तु मान्यताओं के अनुसार मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नों को दूर करते हैं, घर में मंगल का प्रवेश कराते हैं। इसी के साथ नंबर 4, मुख्य द्वार पर प्रकाश। सूर्यास्त के बाद मुख्य दरवाजे के पास हल्की रोशनी अवश्य रखें। अंधेरा न केवल सुरक्षा की दृष्टि से ठीक माना जाता है, बल्कि वास्तु में भी प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्वच्छता का रखें विशेष ध्यान। मुख्य दरवाजा और चौखट हमेशा साफ सुथरे रखें। सप्ताह में एक बार पानी से सफाई करें। समय समय पर धूप, दीप या लोबान दिखाएं। स्वच्छता स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नंबर 6, जूते चप्पल व्यवस्थित रखें। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जूते चप्पलों का ढेर लगाने से बचें। यदि संभव हो तो उन्हें एक व्यवस्थित शू रैक में रखें ताकि प्रवेश द्वार साफ आकर्षक दिखाई दे। नंबर 7, दरवाजे की आवाज। मुख्य दरवाजा खोलते या बंद करते समय तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि कब्जे से आवाज आ रही है तो समय समय पर उसे ठीक करवाते रहें। तुलसी का पौधा। यदि स्थान उपलब्ध हो तो मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी को भारतीय परंपरा में पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, मनी प्लांट या हरियाली। मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास सुंदर और स्वस्थ पौधे लगाने से घर का वातावरण आकर्षक और जीवंत दिखाई देता है। ध्यान रखें कि पौधे हमेशा हरे भरे रहें। गोमती चक्र। कुछ लोग वास्तु मान्यता के अनुसार मुख्य द्वार पर 5 गोमती चक्र स्थापित करते हैं। इसे शुभ और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ ही फिटकरी का उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले कपड़े में फिटकरी बांधकर मुख्य द्वार के पास रखने की मान्यता भी प्रचलित है। इसे केवल धार्मिक और पारंपरिक विश्वास के साथ अपनाएं। उसके साथ तांबे के सिक्के। कुछ वास्तु विशेषज्ञों द्वारा मुख्य द्वार पर तांबे के सिक्के लगाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि आर्थिक ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रतीक बताया जाता है तांबे के सिक्के को। चौखट का सम्मान। घर की चौखट को कभी गंदा रहने न दें। भारतीय परंपरा में चौखट को घर की मर्यादा और लक्ष्मी प्रवेश का स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र हमारे पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है। इन उपायों को धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मान्यताओं के रूप में अवश्य अपनाएं। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार है मेहनत, सकारात्मक सोच, ईमानदारी और सही निर्णय। यदि इन सब के साथ घर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाए तो निश्चित ही मन को शांति
और आत्मविश्वास हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट में जय माता दी भी लिखें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। धन्यवाद। जय माता।